हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बेहतरीन होंगे और हमारे साथ जुड़ करके कई सारे वीडियोस को आपने देखा होगा और समझा होगा। उसी कड़ी में हम आगे की कुछ वीडियोस आपको देने वाले हैं, ठीक है, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा संधि। ठीक है, संधि एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आता है और अच्छा खासा आता है और आपसे कहता है कि संधि विच्छेद करिए। कभी कभी आपको लिखने के एस्पेक्ट से भी आता है और कभी कभी आपसे कहता है कि भैया हमें लिख के बताओ या इसको संधि विच्छेद करके बताओ कि इसमें होगा क्या। ठीक है, तो दोनों एस्पेक्ट से हमें सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को समझते हुए आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आज का ये संधि का जो कार्यक्रम है, संधि को जो सीखने की बात है, संधि को जो जानने की बात है, वो हम शुरू करते हैं और समझते हैं कि संधि को हम किस प्रकार से बेहतर तरीके से सीख करके बेहतर ढंग से इसे हम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आइए सबसे पहले हेडिंग लगाइए संधि। हेडिंग लगाइए संधि। संधि क्या होती है? संधि क्या होती है? संधि का मतलब होता है, आपने देखा होगा, दो देशों के बीच में संधि होती है, दो प्रदेशों के बीच में होती है, दो पक्षों के बीच में संधि होती है। तो संधि का मतलब क्या होता है? किसी के बीच में जोड़ना या जोड़ करवाना, ठीक है, या मेल करवाना। सीधी सीधी बात है, संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल करवाना। क्या करवाना? हमने किसी के बीच में किसी के माध्यम से कुछ मेल करवा दिया। समझ गए? संधि की अगर हम परिभाषा बताएं तो यहाँ पे मेल किसका होगा? यहाँ पे मेल होता है बेटा वर्णों। तो परिभाषा क्या बनेगी? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं संधि। क्या कहते हैं? संधि है। याद रखने वाली बात क्या है कि यहां जो भी विकार उत्पन्न होगा वो दो वर्णों के मध्य में विकार उत्पन्न होगा। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे ही हम संधि कहेंगे। किस, ठीक है, कभी भी शब्दों के माध्यम से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम संधि नहीं कह सकते। ठीक है, शब्दों के माध्यम से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि नहीं कह सकते। वो क्या हो जाएगा? वो हो जाता है समास। तो हमेशा ध्यान रखना है कि संधि में हम किसका मेल करेंगे? वर्णों का, यानी कि अक्षरों का। अब संधि कितने प्रकार की होती है भैया? तो संधि होती है तीन प्रकार की, ये जानते हैं। पहला प्रकार क्या होता है? संधि का पहला प्रकार होता है स्वर संधि। दूसरा प्रकार होता है व्यंजन संधि। और जो अंतिम एवं तीसरा प्रकार होता है वो होता है विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि। अब ये दोनों, इन सब में जो आपका व्यंजन संधि है, जो आपकी व्यंजन संधि है बेटा, इसमें हमें नियम पढ़ने होते हैं और इसमें भी हमें नियम पढ़ने होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम बात करेंगे स्वर संधि की तो स्वर संधि में आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी और वो संधि, वो क्या मिलेगा? इसके 5 और फैमिली मेंबर्स होते हैं। पहला कौन होता है? पहला होता है बेटा दीर्घ स्वर संधि। दूसरा दूसरा गुण स्वर संधि। ठीक है, उसके बाद वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि। चौथा क्या होता है? यण स्वर संधि। और पांचवा क्या होता है? अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। तो जो हमारा मेन है, आपको मैं बताऊं कि आपके पेपर में आएगा कि आपको 10 लिखने हैं। ठीक है, आपके पेपर में 10 सवाल होंगे, 10 में आपको 5 करने होंगे।
और अगर आप खाली इन 5 को भी सही से समझ लीजिए, किन 5 को, इन 5 को भी अगर आपने सही से समझ लिया तो आप 5 सवाल तो कर ही लोगे। ठीक है, इस बात की गारंटी मेरी है। ठीक है, तो हमें सारी चीजों को बिल्कुल सरलता से और सुगमता से एक एक करके सारी बातें सीखनी है, इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, इस बात का क्या करना पड़ेगा, आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं कि ये जो हमारा स्वर संधि है, स्वर संधि है, ये क्या बला है बेटा। जब हम बात करेंगे स्वर संधि की, तो स्वर संधि क्या बला है, स्वर संधि का काम क्या होता है, जहां स्वर का मेल स्वर से होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे हमने बात करी विद्यालय, यानी कि विद्या प्लस आलय, है ना। जैसे हमने बात की, जैसे हमने बात की इसकी वधूत्सव, क्या हो जाएगा, वधूत्सव क्या हो जाएगा, वधु प्लस उत्सव। ठीक है, जैसे हमने बात की वधूर्जा, ठीक है, वधूर्जा क्या हो जाएगा, वधु प्लस ऊर्जा, है ना। जैसे हमने बात की महर्षि, महर्षि तो क्या हो जाएगा, महा प्लस ऋषि। तो ये जो आप देखने को पा रहे हो, ठीक है, या एक दो अगर मैं आपको और बताऊं, तो जैसे हम लिखते हैं नरेश, सॉरी, हाँ ठीक है, हो जाएगा नरेश, तो नरेश में क्या होगा, नर प्लस ईश। जैसे हम बात करते हैं जैसे हम बात करते हैं पवन, तो क्या बनता है, ओ प्लस अन। जैसे हम बात करते हैं सदा प्लस या सदैव, तो क्या बनता है इसका, सदा प्लस एव, यही तो बनता है, बताओ, यही बनता है ना, बोलो, यही बनता है। या इसी की जगह पर आप एक और लिखो, भी हो गया है, हाँ, इसी की जगह पर आप एक और लिखो, जैसे हम लोग लिखते हैं महोषधि, महोषधि क्या हो जाएगा, ठीक है, महोषधि का क्या हो जाएगा, महा प्लस औषधि, ये हो जाएगा ना। अब जब इतना सारा प्रकरण आप देख रहे हो तो आपको यहाँ पर देखने को क्या प्राप्त होगा, जरा ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है बड़ा आ, यहाँ लिखा है बड़ा आ। आई होप आपको पेन शायद विजिबिलिटी में दिक्कत करेगा, चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे छोटा ऊ या बड़ा ऊ और छोटा ऊ, यहाँ पे बड़ा ऊ बड़ा ऊ, यहाँ पर बड़ा आ री, यहाँ पर आ बड़ी ई, यहाँ पर ओ छोटा, यहाँ पर बड़ा आ और औ। तो ये सारे जितने भी जंक्शन हैं, जितना भी मेल हुआ है, वो कहीं ना कहीं स्वर प्लस स्वर का ही मेल है। और जब ऐसी कंडीशन आती है, तो अगर आपको केवल और केवल बताना है कि इसमें कौन सी संधि है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि सर ये जो है हमारा स्वर संधि है। और जब आगे की बात आपसे पूछेगा कि स्वर संधि में कौन सा भाग है, तब हम डिटेल में जाएंगे और जो हम आगे सीखेंगे। ठीक, तो यहां तक आई होप आप सभी को सारी बात समझ में आ गई होगी, आ गई ना, यहां तक आपको सारी बात समझ में आ गई। अब अगला हेडिंग लगाओ, दीर्घ स्वर संधि, हेडिंग लगाइए भाई, हेडिंग लगाइए, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है बाबू, दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है समझिएगा, बहुत ध्यान से और बहुत धीरज से सारी बातों को सुनना है, समझना है, किसी बात में हड़बड़ी नहीं करनी। दीर्घ स्वर संधि का जो सूत्र होता है वो होता है अकाहा, अकाहा, ठीक है।
सर्वर्ण दीर्घ, अकः सर्वर्ण दीर्घ, अर्थात अक प्रत्याहार के बाद उसका सवर्ण आए। सरल भाषा में अगर हम आपको समझाएं तो सरल भाषा में क्या होगा, ह्रस्व या दीर्घ। सरल भाषा में समझिएगा, ह्रस्व या दीर्घ में कौन कौन आ सकता है भाई, ई उ। इनका ह्रस्व हो या दीर्घ हो के बाद इन्हीं का ह्रस्व या दीर्घ यानी कि आ ई उ आए तो क्या होता है, तो जब हम तो संधि के बाद सदा समान दीर्घ स्वर प्राप्त होता है। अर्थात अगर हमने बात की आ प्लस आ की, ठीक है, तब भी हमें क्या प्राप्त होगा, बड़ा आ प्राप्त होगा। अगर हमने बात की बड़ा आ प्लस छोटा आ की, बड़ा आ प्लस छोटा आ की, तब भी हमें क्या प्राप्त होगा बेटा, तब भी हमें बड़ा आ प्राप्त होगा। हमने बात की छोटा आ प्लस छोटा आ की, तब भी हमें क्या प्राप्त होगा, बड़ा आ प्राप्त होगा। हमने बात की बड़ा आ प्लस बड़ा आ की, तब भी हमें क्या प्राप्त होगा, बड़ा आ प्राप्त होगा। इसी प्रकार चाहे हम ई को ई से मिलाएं, हमें बड़ी ई ही प्राप्त होगा। चाहे हम ई प्लस बड़ी ई मिलाएं, हमें बड़ी ई प्राप्त होगा। चाहे हम बड़ी ई प्लस ई बराबर बड़ी ई प्राप्त कर लें, चाहे बड़ी ई प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू बड़ी ई प्राप्त। इसी प्रकार हम चाहे छोटा ऊ को छोटा ऊ से मिला करके बड़ा ऊ बना दें, हम चाहे छोटा ऊ को बड़ा ऊ से मिला करके बड़ा ऊ बना दें, हम चाहे बड़ा ऊ को छोटा ऊ से मिला करके बड़ा ऊ बना दें, या हम चाहे बड़ा ऊ को बड़ा ऊ से मिलाकर बड़ा ऊ। ठीक, तो ये जो चार कंडीशन है, इसी चार कंडीशन के इर्द गिर्द हमारा दीर्घ स्वर संधि चलेगा और इसी पर हम आपको एग्जाम्पल बताते हुए चले जाएंगे। अब अगर हम एक सरल लाइन में आपके लिए लिख दें, क्या नियम, छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ठीक, या फिर री भी आ जाए प्लस समान स्वर है, तो इज इक्वल टू में क्या होगा, उसी का दीर्घ स्वर आना चाहिए। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये आपको क्या रखना है बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने दिमाग में रखना है कि इसी पे अब हमें नियम आगे ले चलना है। चलो अगले पेज पे आओ, अब एक एक करके नियमों को सीखते हैं। जैसे पहला नियम हमारे सामने क्या आया है, पहला नियम हमारे सामने आया है आ, ठीक है, या बड़ा आ को मिला करके अगर हम आ या बड़ा आ के पास ले जाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, बड़ा आ प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई, हमें क्या प्राप्त होता है, तो बड़ा आ प्राप्त होता है। ठीक, जैसे जैसे समझना, नंबर 1, जैसे धर्म प्लस अर्थ क्या बनेगा, क्या बनेगा, धर्मार्थ। कैसे कैसे बना सर, यहां पे आपको क्या मिल रहा है, छोटा मिल रहा है, यहां पे आपको क्या मिल रहा है, यहां पर भी सर छोटा मिल रहा है। लेकिन जब हम यहां पे आ रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो मेल हुआ था ये बन गया बड़ा आ। बताओ बना कि नहीं बना, बन गया सर। सेकंड देखते हैं भाई, सेकंड देखते हैं, कोई बात नहीं। हमने लिखा
हिम प्लस आलय क्या बनेगा? हिमालय बनेगा ना? बोलो बेटा, हिमालय बनेगा ना? तो बन जाएगा। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो आ, यहां पर आप देखोगे तो बड़ा आ, और यहां आप देखोगे तो बड़ा आ। बना कि नहीं बना? क्लियर? नंबर 3, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। ठीक। नियम क्या बना? छोटा आ प्लस बड़ा आ, और यहां पर बड़ा आ। ये तो बना, यही नियम बना ना? नंबर 4 में देखो, नंबर 4 में जब देखोगे तो क्या मिलेगा? विद्या प्लस अर्थी क्या बन जाएगा? विद्यार्थी। यही तो बनना चाहिए, यही बनेगा ना? यहां पे क्या रूल लगा सर? यहां पे सर बड़ा आ है, यहां पे सर छोटा आ है, और यहां पर कैसा आ बन गया? बड़ा आ बन गया। समझ में आ गया पॉइंट ऑफ व्यू, क्या क्या कहना चाह रहा है? ठीक है, इसी प्रकार एक और लिख लो बस। जैसे हमने कहा विद्या प्लस आलय क्या हो जाएगा? विद्यालय। और हम यहां पर देखने को क्या पाएंगे कि यहां पर भी बड़ा आ है, और यहां पर भी बड़ा आ है, और यहां पर भी क्या है? बड़ा आ है। तो रूल नंबर 1 फॉलो हो रहा है, रूल नंबर 2 फॉलो हो रहा है, रूल नंबर 3 भी फॉलो हो रहा है, 4 भी फॉलो हो रहा है, और ये 5वां भी फॉलो हो रहा है जो हमने इधर लिखा है 1 2 3 4। कौन सा छूटा हुआ है? छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा 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 बड़ा। ठीक है, तो यहां पे आपके जितने भी रूल हमारे साथ लगने थे, हमने सारे रूल फॉलो करा के देख लिए। किसके? आ वाले। तो ये तो एकदम कंफर्म्ड हो गया कि सही है। अब नंबर आएगा ई वालों का, नंबर आएगा ई वालों का। ये रूल नंबर 1 है, ये रूल नंबर 2 है, ये रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 2 की बारी आ गई। रूल नंबर 2 की बारी आ गई, तो रूल नंबर 2 में क्या होगा? जब हम कहेंगे ई और ई की, ठीक है, संधि, ई या ई की संधि में क्या हो? देखो, नंबर 1 रवि प्लस इंद्र क्या बनेगा? रविंद्र। रविंद्र बनेगा ना? बनेगा ना बेटा? रूल क्या लग रहा है? छोटी ई प्लस छोटी ई, बट यहां पे बड़ी ई हो रहा है। रूल नंबर 2 में आओ। जब आप रूल नंबर 2 में आओगे तो आप देखोगे कि यहां पर हमको मिला है मुनि प्लस इंद्र। मुनि प्लस इंद्र क्या बनेगा? मुनीन्द्र। कैसे लगा? छोटी ई प्लस छोटी ई बड़ी। नंबर 3, नंबर 3 क्या हो जाएगा? गिरि प्लस ईश। गिरि प्लस ईश क्या हो जाएगा? गिरीश। क्या सही लिखा है? नहीं, गलत लिखा है, गलत लिखा है। क्यों? क्यों? क्योंकि हमको यहां से बड़े की मात्रा बदलनी है ना, यहां से गिरीश बदलना है ना। रूल क्या लग गया? छोटी ई प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू बड़ी ई। नंबर 4, नंबर 4 क्या हो जाएगा? मुनि ईश। मुनि प्लस ईश क्या हो जाएगा? मुनीश। क्या रूल लगा? ई प्लस ई इज इक्वल टू बड़ी ई। नंबर 5 क्या हो जाएगा? नंबर 5 क्या हो जाएगा आपका? मही प्लस इंद्र। महेंद्र। सही है ना? गलत है। महेंद्र लिखोगे तो गुण स्वर संधि बन जाएगा। क्या होगा? महींद्र। क्या हो जाएगा? महींद्र। मही है ना? महा होता तब आ प्लस ई होता तब ए बनता। ठीक है, यहां पे क्या रूल निकल के आ रहा है सर? बड़ी ई
प्लस छोटी ई इज इक्वल टू बड़ी ई। रूल नंबर 6 पे आ जाइए भाई। रूल नंबर 6 पे आप जैसे आओगे, नारी प्लस इंदु, नारी प्लस इंदु क्या बनेगा, नारी इंदु, ना रिंदु क्या बनेगा, नारिंदु बनेगा ना। बड़ी ई प्लस छोटी ई क्या बन गया, बड़ी ई। नरेंद्र हो गया। आ गई बात, पढ़ गई पल्ले, ठीक। आगे लिखो, आगे लिखो 7 पे। नदी प्लस ईश, नदीश क्या बनेगा, बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी ई। 8th में क्या होगा, मही प्लस ईश क्या बन जाएगा, महीश क्या बना, बड़ी ई प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू 80। सारे रूल फॉलो हो रहे हैं, एक बार जरा फिर से चेक करते हैं। यहां से हम लोग एक बार चेक करते हैं क्या भाई सारे रूल फॉलो हो रहे हैं जितने हमें फॉलो कराने थे। तो यहाँ पे देखो ई प्लस ई इज इक्वल टू बड़ी ई है, यानी कि सही है। बड़ी छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई है, सही है। छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर ई सही है। छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर ई सही है। बड़ी ई प्लस ई बराबर बड़ी ई सही है। उसके बाद यहाँ पे आपका बड़ी ई है ना, बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई सही है। बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई सही है ना, ये भी ठीक है, सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई सही। तो इसको फटाफट आप नोट करो, फटाफट नोट करो, ठीक है। 2 मिनट का आपके पास समय है, जल्दी जल्दी नोट करो इसको, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी नोट करो और ये वाला भी नोट कर लो, पीछे वाला भी, ये दोनों नोट करो फटाफट। मैं थोड़ा सा बैक कर दे रहा हूँ उसको, 1 मिनट में इसको नोट करो, अगले मिनट में उसको नोट करो, ठीक है। जल्दी जल्दी, लेकिन लेकिन जल्दी जल्दी, ठीक है। जितना जल्दी से जल्दी, जितना तेजी से तेजी आप लिख सकते हो, लिखते चले जाओ, ठीक है। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि ये केवल आपसे उसी में पूछता है, मतलब केवल आपसे कैसे पूछेगा, केवल आपको कह देगा कि भैया हमें बताओ कौन है ये, ठीक है। केवल ऐसे ही नहीं पूछेगा आपसे, उसमें भी पूछ सकता है। किसमें, किसमें बताइए आपसे। देखो एक एक टाइप ऑफ क्वेश्चन, 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं इसके, मैं इसमें बता दे रहा हूँ। 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपका बनता है जिसमें लिखता है कि संधि की परिभाषा बताइए एवं स्वर संधि का उल्लेख करिए, स्वर संधि का उल्लेख करिए। एक तो ऐसे आएगा तो इसमें आपको भैया पता ही पता होना चाहिए, जब आपको ऐसे पूछेगा तब तो पता ही पता होना चाहिए सारी बातें। लेकिन एक तरीका ये भी है कि आपको दे देगा 10 शब्द, 10 शब्द दे देगा, 1 2 3 4 ऐसे करके, और कहेगा इनमें से किन्हीं 5 का संधि विच्छेद करिए, 5 का संधि विच्छेद करिए, 5 शब्द दे देगा, और कहेगा कि इसका प्रकार भी बताइए। तो मतलब कुल मिला के आपको संधि तो पता ही पता होनी चाहिए, आपको प्रकार भी पता होने चाहिए। फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो यहां तक, नोट करो फटाफट। हो गया, जल्दी नोट करो, फिर दूसरा रूल बताएं। रूल नंबर 3 बताएंगे, ठीक है। फिर रूल नंबर 3 बताएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 3 बताते हैं। देखो, देखो रूल नंबर 3 क्या कहता है। अभी हमने पढ़ा आ का रूल, ई का रूल, अब तीसरे पे कौन आता है, ऊ आता है। तो हम ऊ का रूल पढ़ेंगे, ठीक है। किसका रूल पढ़ेंगे, ऊ का रूल पढ़ेंगे, ओके। चलो 1 मिनट रुकिएगा जरा, एक बार मैं चेक कर लूंगा, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, जस्ट अ सेकेंड बेटा। ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, ओके, वेरी गुड।
अब आ जाइए ऊ का रूल में। इसमें ऊ का नियम, नियम नंबर 3, ऊ या ऊ का संधि मेल। ऊ या ऊ का संधि मेल कैसे हो रहा है हमें अब ये जानना है। ओके, ऊ या ऊ का संधि मेल हम कैसे कर रहे हैं अब हमें ये जानना है। ओके, आओ चलो लिखना शुरू करो। पेन चेंज कर लेता हूं वरना आपको देखने में दिक्कत होगी। नंबर 1, नंबर 1 में आप क्या लिखोगे? जैसे हमने कहा भानु प्लस उदय यानी कि भानुदय, क्या होगा? अब देखो यहाँ पे भानु प्लस उदय तो छोटे में है, लेकिन जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भानुदय हो जाएगा। क्यों? क्यों बेटा? ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा उ प्लस उ इज इक्वल टू बड़ा। रूल नंबर 2 क्या हो जाएगा? रूल नंबर 2 क्या हो जाएगा? विधु प्लस उदय क्या हो जाएगा? विधुदय, विधुदय। रूल क्या बनेगा? उ प्लस उ इज इक्वल टू बड़ा। ठीक, नंबर 3 पे आओगे तो लघु प्लस ऊर्मी। ठीक है, क्या बनेगा? लघुर्मी। कितना हो रहा है? क्या हुआ? क्लास कितने बजे तक? क्या हुआ? 2:13 हो रहा है। हाँ हम अब 4 बजे खा देंगे। ठीक, मुझे 3 घंटे की रिकॉर्डिंग देनी है। तो यहीं बैठे करोगे ना? हाँ करो आराम से, ठीक है, जितनी देर करनी। हमको 4 बजे आप उठा दोगे, 4 बजे हम थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ेंगे, ठीक है? चलो, तो क्या हो जाएगा आपका? लघु प्लस ऊर्मी। ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, तो फिर से लिखिए सही से अच्छे से। क्या हो जाएगा? लघु प्लस ऊर्मी, लघु प्लस ऊर्मी क्या बन जाएगा बेटा? लघुर्मी। बड़ा ऊ हो गया। रूल क्या बनेगा? छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ। नंबर 4 क्या बन जाएगा? सिंधु प्लस ऊर्मी क्या बन जाएगा? सिंधूर्मी, सिंधूर्मी ये तो बनेगा, सिंधूर्मी बन जाएगा। भाई ऊ प्लस बड़ा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ। उसके बाद 5वें नंबर पे अगर हम आए तो हम क्या देखेंगे? वधु प्लस उल्लेख क्या बन जाएगा? वधुल्लेख, वधुल्लेख बन जाएगा। ठीक, मतलब ऊ और ऊ और बड़ा ऊ। ठीक, अगला भू प्लस ऊर्ध्व। ठीक है, क्या बन जाएगा? भूर्ध्व। ठीक है, क्या रूल लगा है? बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ इज इक्वल टू बड़ा। 7th में आओगे तो क्या लिखोगे? वधु प्लस ऊर्जा क्या हो जाएगा? वधूर्जा। बड़ा ऊ और बड़ा, तो ये पूरे सरकमस्टेंसेस आपके साथ बनेंगे किसमें? केवल और केवल स्वर संधि के, केवल और केवल दीर्घ स्वर संधि में। ठीक है, तो यहां पर हमने 3 पार्ट खींचे, मतलब तीनों नियम हम लोगों ने यहां पर सीखे कि कैसे कैसे बनता है। हमने आ संबंधी नियम देख लिया, हमने ई संबंधी नियम देख लिया, हमने ऊ संबंधी नियम देख लिया। बोलो, देख लिया ना? आ संबंधी नियम, ऊ संबंधी नियम और ई संबंधी नियम, इतने नियम हम लोगों ने देख लिए। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं और इसको आप लोग 1 मिनट में नोट कर लीजिए, 2 मिनट में फटाफट सारी बातों को नोट करते हुए चलिए। ठीक है, नोट कर लीजिए 2 मिनट्स में या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि आगे हम क्या क्या करेंगे। ओके।
जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो बेटा। हो गया? चलो आगे लिखो। अब हेडिंग लगाओ, अब हेडिंग लगाओ, गुण स्वर संधि। किसकी हेडिंग लगाओगे? गुण स्वर संधि की। गुण स्वर संधि में क्या बनेगा बताओ? गुण स्वर संधि में हमारा क्या बनने वाला है? तो अगर हम बात करेंगे बाबू गुण स्वर संधि की, ध्यान देना, अगर हम बात करेंगे गुण स्वर संधि की, ठीक है, तो गुण स्वर संधि का आपका जो नियम होता है वो इस प्रकार होता है, समझिएगा। इसमें आ के बाद कौन आता है? ई आएगा या बड़ा ई आएगा, तो क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा ए। ठीक। इसमें इसमें अगर ऊ आता है, ठीक है, किसके बाद? आ या आ के बाद ऊ आता है या ऊ आता है, तो ये क्या बन जाता है? ओ हो जाता है। आई बात समझ में? दोनों बात समझना कि अगर आ या आ के बाद ये आ जाए तो ये क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? और अगर आ या आ के बाद री आता है तो अर बन जाता है। बोलो, आई बात समझ में? तो यहां पे तीन बातें जो हमारे सामने निकल कर आती हैं, वो तीन बातें होती हैं, समझे? तीन बातें हमारे सामने निकल कर आती हैं कि सर अगर हम आ प्लस आ के साथ ई या बड़ी ई का मेल करवा देंगे, ठीक है, तो ये बना देगा ए। बोलो, सही बात है? अगर हम सर आ प्लस, मतलब आ या आ के बाद स्लैश लगा लो, आ या आ के बाद, आ या आ के बाद हमने ऊ या ऊ लगा दिया, तो यहां क्या हो जाएगा? ओ बन जाएगा। ओके, लेकिन अगर हमने यहां पर आ या आ के साथ री का मेल कराया तो ये अर में बदल जाएगा। ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तीन चीजें क्या करनी है बेटा? ध्यान में रखनी है। समझ गए? चलो अब जरा स्टार्ट करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बोलने से, मुंह जबानी बात करने से समझ में नहीं आते। जब हम बात करते हैं गुण स्वर संधि की, तो मैं अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता जाऊंगा और आपको रूल समझाता जाऊंगा। जैसे हमने बात की नर प्लस इंद्र क्या बनेंगे? नरेंद्र। आ प्लस ई बराबर ए। बोलो, क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? बताओ, समझे? हैं? समझे कि नहीं बात को? बात को समझे कि नहीं? इसी तरह अगर एग्जाम्पल नंबर 2 हम ले लें, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लें, और एग्जाम्पल 2 हमसे क्या कहेगा? एग्जाम्पल 2 हमसे कहेगा सर, एग्जाम्पल नंबर 2 हमसे कहेगा कि सर नर प्लस ईश है, क्या बनाएंगे? नरेश बना दो। नर प्लस ईश नरेश। आ नियम क्या बन रहा है भाई? यहां पर नियम क्या बन रहा है? नर में छोटा आ, नर में क्या है? छोटा आ, और बड़ा ई यानी कि ए बनेगा कि नहीं बनेगा? भाई यही रूल कहता है ना हमसे। हमसे रूल क्या कहता है? यही कहता है ना। हम्म, हमसे रूल क्या कहता है सर? यही कहता है ना। बताइए,
से यही रूल कहता है। रूल नंबर 3 की अगर हम बात करें और एग्जाम्पल नंबर 3 पे हम आए तो हम क्या लिखेंगे, महा प्लस इंद्र। महा प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, महेंद्र। क्या रूल बन गया, आ प्लस ई इज इक्वल टू ए, मतलब ये ऐसे ही हो गया। बोलो यही तो बनेगा कि कुछ और बनेगा, बताओ। यही बनेगा ना। अगला अगला एग्जांपल लिख रहा हूं, बताना। अगला एग्जांपल लिख रहा हूं, बताना। महा प्लस ईश क्या बनेगा, महेश। और वहां था क्या, मही प्लस ईश था, तो क्या बना था, वहां पे क्या था, मही प्लस ईश था, तो क्या बना था, महीश। यहां पे क्या बना है, आ प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू ए। बोलो आई बात समझ में, आई बात समझ में या नहीं आई। बताओ, यहां तक की बात समझ में आई। पांचवा देखो, पांचवा क्या कहता है, पांचवा कहता है ज्ञान प्लस उपदेश। ज्ञान प्लस उपदेश क्या हो जाएगा, ज्ञानोपदेश। ज्ञानोपदेश क्या हो जाएगा, ज्ञानोपदेश। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊ हो जाए, यहाँ पे क्या होगा, आ होगा। बोलो ध्यान देना, यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे होगा आ प्लस यहाँ पे होगा ऊ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब हम ओ पे आ गए, आ पे देख लिया, अब ओ पे देखो। 5 नियम ये हो गए। छठा देखो, छठे में क्या होगा, महा प्लस उत्सव क्या हो जाएगा, महोत्सव। यानी कि यहाँ पे बड़ा आ, यहाँ पे छोटा ऊ और यहाँ पे ओ। बताओ सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं कि नहीं, बोलो सही कह रहा हूं कि नहीं, बताओ। ठीक है, सेवेंथ लिखो। सेवेंथ, सेवेंथ क्या होगा, जल प्लस उत्सव या जल प्लस ऊर्मी। ठीक है, जलोर्मी क्या हो जाएगा, आ प्लस ऊ, तो क्या होगा, ओ होगा ना। एर्थ में हमने क्या देखा है, महा प्लस ऊर्मी, प्लस ऊर्मी क्या होगा, महोर्मी होगा ना। यही होगा कि नहीं होगा, यही होगा, महोर्मी आ प्लस ऊ हो जाएगा ओ। नाइन्थ में क्या होगा, देव प्लस ऋषि, देवर्षि। देव प्लस ऋषि, देवर्षि, आ प्लस री, ये क्या हो जाता है, अर होता है ना। बोलो ठीक। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद टेंथ पे देखते हैं क्या आता है, महा प्लस, महा प्लस ऋषि क्या बन जाएगा, महर्षि। ठीक, आ प्लस री और ये क्या बन गया, हर। यही नियम ही है, नियम ही यही है। बोलो कुछ गलत, कुछ दिक्कत, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बताओ। कोई दिक्कत कोई परेशानी, नोट करो इसको फटाफट।
नोट करो इसको फटाफट। फटाफट नोट करिए, ठीक है। फटाफट नोट करिए बेटा। नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए बेटा। डन हो जाए तो एक बार मुझे बता दीजिए कि सर हो गया, हम लोग आगे बढ़े। तो ये हम लोगों ने सीख लिया क्या, ये हम लोगों ने सीखा है गुण स्वर संधि, ठीक है। जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि हम ए का नियम पढ़ेंगे, हम ओ का नियम पढ़ेंगे और हम आर का नियम पढ़ेंगे। ये तीन नियम हमारे पास यहां पर आते हैं, किसमें, ए में। बोलिए, बात समझ में आई। तीन नियम हमारे पास यहां निकल कर आते हैं, ठीक। और इन्हीं तीनों नियमों के आधार पर हमें आगे की बातें करनी है, ओके। अब ये हो गया आपका गुण स्वर संधि। अब आगे आओ हमारे साथ इसमें, अब आगे हमारे साथ आप आओगे नियम नंबर 3। गुण के बाद आप आओगे वृद्धि में, वृद्धि स्वर संधि। किसमें आओगे, वृद्धि स्वर संधि। जब हम बात करते हैं वृद्धि स्वर संधि की बेटा, तो यहां के सर क्या नियम लगेगा जरा बताइएगा, यहां क्या नियम लगेगा, ये बताइए सर, बताइए यहां सर क्या नियम लगेगा, क्या हम लगा सकते हैं यहां पर नियम। तो जो यहां पर नियम लगता है बेटा, यहां पर भी नियम लगता है आ और आ के बाद, आ और आ के बाद ए और ए के मेल होने पर, होने पर ए, ठीक है, किसमें बदल जाता है, तथा आ या आ का मेल किससे, ओ से होने पर ये बदल जाता है आओ में, ठीक है। कुल मिला के अगर इसमें इसे हम तुम्हें प्यार से और बिल्कुल इजी समझाने की कोशिश करें तो समझिएगा, नियम वाली से अगर हम समझाएं तो हम अगर आपको समझाएं आ और आ का मेल, आ और आ का मेल हम अगर करें, आ प्लस आ का मेल हम करें ए से या ए से, तो क्या बनेगा, ये दो मात्रा वाला बनेगा, ठीक। और यहीं पर अगर हम आ का आ से करें, ठीक है, आ का आ से करें, किससे, ओ से, प्लस ओ से करें तो क्या बनेगा, औ बन जाएगा, ठीक है। तो यहां हमारे पास दो प्रकार के लोग बनते हैं, दो प्रकार के नियम बनते हैं, और इन्हीं दोनों नियमों को हमें सीखना है, समझना है और जानना है, ठीक है। इन्हीं दोनों नियमों को हमें सीखना है, समझना है और जानना। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम और समझते हैं इसको बढ़िया से, एकदम बेहतरीन तरीके से सारी बातों को समझने की यहाँ पर भी कोशिश करते हैं कि क्या बात है, कहाँ कहाँ कैसे रूल लगता है। तो पहला एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा, सबसे पहले लिखिए 1 + 1 क्या बनेगा, क्या बनेगा, बताइए क्या बनेगा। तो ए कैक बनेगा कि नहीं, मतलब आ प्लस ए बराबर है, ये तो बन रहा है कि कुछ और बन रहा है, बताओ, कुछ और तो बन नहीं रहा है, यही बन रहा है ना, बोलो, यही बन रहा है। चलो सेकंड आ जाओ, सेकंड आ जाओ। सेकंड में क्या होगा, मत प्लस ऐक्य, मत प्लस ऐक्य क्या बनेगा, मतैक्य, ये तो बनेगा। अच्छा, जब मतैक्य लिखोगे तो ऐ की मात्रा लगने के कारण ये हट जाएगा और ये डायरेक्ट आपके साथ आ जाएगा, ये चीज, बोलो समझ में आ रहा है।
डायरेक्ट आपके साथ क्या आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट आपके साथ ये चीज आ जाएगी। ओके, तो रूल क्या बना सर, आ, ए और आए। बोलो, समझ में आया? समझ में आया? नंबर 3, जब हम बात करेंगे नंबर 3 की, तो नंबर 3 कैसे बनेगा, देखो नंबर 3 पे आप लिखो सदा प्लस एव। सदा प्लस एव क्या बनेगा, सदैव, आ प्लस ए आई। ठीक, सदा प्लस एव बन गया। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाओ। नंबर 4 पे आओगे तो क्या बनेगा, नंबर 4 पे आओगे तो क्या बनेगा, ठीक है, नंबर 4 पे आओगे तो क्या बनेगा, सदा प्लस एव हो गया। ठीक है, महा प्लस ऐश्वर्य। ठीक है, ऐश्वर्य क्या हो जाएगा, महेश्वर्य। ठीक, आ प्लस ए और ए। नंबर 5 पे क्या होगा, वन प्लस औषधि। वन प्लस औषधि, जब वन प्लस औषधि की बात हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वनौषधि। वनौषधि क्या हो जाएगा, आ प्लस औ इज इक्वल टू औ। बोलो, नंबर 6 पे जब आप आओगे तो नंबर 6 पे बनेगा महा प्लस औषध। महोषधि। बोलिए, क्या बनेगा बेटा, महोषधि बनेगा। ठीक है, यानी कि आ प्लस ओ। सेवेंथ, सेवेंथ में क्या बनेगा, सेवेंथ में बनेगा परम प्लस औषधि। परम प्लस औषधि क्या होगा, परमौषधि। क्या बनेगा, परमौषधि। परमौषधि में क्या होगा, ठीक है, परमौषधि में क्या हो जाएगा, आ औ और। ठीक, एर्थ पे आप आओगे तो क्या बनेगा, महाऔषध। महोषध। ठीक, क्या बनेगा, महोषध। नियम क्या आएगा, आ प्लस आओ इज इक्वल टू महोषध। ठीक, आ गई बात समझ में, क्या बन जाएगा, महोषध। तो ये हमारा हो गया कौन सा, वृद्धि संधि। अब इसी में छोटी सी ट्रिक समझ लो, एक छोटी सी ट्रिक समझ लो, फिलहाल इसको ध्यान रखना। देखो, जब भी आप, यहीं पर लिख दे रहा हूं, पहचान। ठीक है, पहचान क्या हो जाएगा आपका बेटा, पहचान क्या हो जाएगा, जब भी आप गुण स्वर संधि लगाओगे तो इसमें ये मात्रा और ये मात्रा आपको काम आएगी। जैसे किसी भी एग्जाम्पल में आप अगर देख रहे हो तो यहां पे देखो, ये मात्रा, ये मात्रा, ये मात्रा, ये, या ओ, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ओ। ठीक है, यहाँ पे ओ, यहाँ पे अर, यहाँ पे भी अर। ठीक, उसके बाद जब आप वृद्धि में आओगे
तो वृद्धि में क्या होता है बेटा, वृद्धि में ये मात्रा यानी कि डबल और ये डबल। आप किसी में भी देखोगे तो यहाँ पे देखो तो आपको एक मिलेगा, यहाँ पर 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 औ मिलेगा, यहाँ पर औ। तो ये मात्राएं आपके साथ यहाँ पर बनी रहेंगी, इन्हीं को नियम में रखना है। तो जरा यहाँ तक आप लोग नोट करो, फिर मैं 2 मिनट में आपसे रिकंटिन्यू कर रहा हूँ। इतना आप लोग फटाफट जहां तक छूट गया है बैक करके आप लोग नोट कर लो एक बार, है ना। हम लोग जस्ट 1 मिनट में आपसे मुलाकात करते हैं, ठीक है। फिर इसके आगे आज पूरा चैप्टर खत्म करना है, भागना नहीं है, बीच बीच में ब्रेक लेते रहो और पूरा चैप्टर खत्म करना है भाई आज, ठीक है। चलो फटाफट नोट करो।
चलिए जस्ट अ मिनट, हम लोग चेक कर लेते हैं। एवरीथिंग इज गुड, ठीक है, वेरी गुड। चलिए सब कुछ सही है। आइए, तो अभी तक आप लोगों ने सीख लिया 3, ठीक है। अब जो अगला नंबर आता है बेटा वो किसका आता है? जो अगला नंबर आता है वो आता है, ठीक है, चौथा, ठीक है, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, ठीक है। तो यण स्वर संधि में क्या होता है सर? ये यण स्वर संधि क्या है और यहां पे किसका किसका मेल होगा? ठीक है, देखिए यण स्वर संधि की जब बात आएगी तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि जब भी हम बात करेंगे ई, बड़ी ई, ठीक है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री प्लस आ समान स्वर, ठीक, क्या हो गया? असमान स्वर हो गया। समझ गए? आगे का समझो, आगे का समझो। इसमें क्या होते हैं, ज्यादातर बेटा विजातीय स्वर होते हैं जिसमें हम क्या कर देते हैं मिला करके इसमें, अगर ध्यान देना, अगर ई या ई हुआ, ठीक है, के आगे कोई भी आ समान स्वर आ जाए, कोई भी असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर आ जाए तो ये या में बदल जाता है, ठीक, ठीक? ऊ ऊ, असमान स्वर, ठीक है, ये हो जाएगा वाह, ठीक है। और अगर री आ गया, री प्लस असमान स्वर आ गया तो ये हो जाता है आपका क्या? रा, ठीक। बोलो, यहां तक की बात समझ में आ गई? यहां तक की बात समझ में आ गई? ठीक, अब इन्हीं पे मैं आपको जरा से कुछ एग्जांपल बना के दिखाता हूं। देखो, लिखो, और ये इंपॉर्टेंट में याद रखना, ज्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, ज्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, ठीक। यदि प्लस अपि क्या हो जाएगा? यद्यपि। यहां पे क्या रूल बना? ई और आ, ई के साथ असमान स्वर आ गया तो क्या बना दिया? या, ठीक, ठीक है, ठीक। उसके बाद इति प्लस इत्यादि, ठीक है, क्या बनेगा? ई प्लस, ठीक। उसके बाद अगर आप लिखते हो जैसे नदी प्लस, नदी प्लस अर्पण, क्या बनेगा? क्या बनेगा? नद्यार्पण, क्या बनेगा? नद्यार्पण, ठीक, ओके, क्या बनेगा? नद्यार्पण। इसके बाद फिर वही रूल, रूल समझते चलना सब में बेटा, बड़ी ई प्लस आ, ठीक है, और बड़ी ई आ मिलेगा तो क्या बनेगा? यह बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करें देवी प्लस आगमन, दिव्य गमन, ठीक। उसी के साथ अगर हम बात करें अनु प्लस अय, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? अन्वय, ठीक है। इसी का अगर बन जाए सु प्लस आगत, स्वागत,
गत। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें अनु प्लस एषण, क्या बन जाएगा? अन्वेषण। क्या बन जाएगा? अन्वेषण। क्या बनेगा? अन्वेषण। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें प्रतिज्ञा, पित्राज्ञा। ठीक, क्या बनेगा? पित्राज्ञा। ठीक है बेटा, ये सारे क्वेश्चन आपके में आते हैं और अच्छे खासे नंबरों में आते हैं, तो ध्यान रखना। यद्यपि हो, देखो माउस कहाँ गया मेरा भाई, हाँ, यद्यपि हो, इत्यादि हो, नदी हो, देवी हो, अनु हो, सु हो, है ना, अन्वेषण हो, पित्राज्ञा हो, तो पित्राज्ञा बहुत पूछता है, अन्वेषण पूछता है, स्वागत पूछता है, और इत्यादि और यद्यपि। ठीक, ठीक है, अगला देखो। अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि क्या होगा? अब अयादि स्वर संधि का मतलब क्या होता है सर? बताइए। देखो, ठीक, ठीक। अब अयादि स्वर संधि में क्या है? ए, ऐ, ओ, औ प्लस असमान स्वर। बनेगा क्या? बनेगा क्या? तो जब जब ये मिलेंगे तो अय बनेगा। ठीक है, और जब ये बनेंगे, ठीक है, देखो ए से मिलेगा कोई, समझ लो यहीं पे एक के बार में समझा दे रहा हूं सारी बात। देखो, जब कोई आपका, कोई बंदा, ठीक है, कोई बंदा लोग आपको मिलेगा, ए से मिलेगा, तो मान लो ए प्लस आ हो गया, तो क्या बनेगा? ए प्लस आ, तो ये बनेगा आय। आय से जब मिलेगा तो ये बनाएगा आय। आय की मात्रा लग जाएगी क्योंकि एक मात्रा यहां बढ़ रही है। इसी तरह जब ओ से मिलेगा तो औ बनेगा, और जब औ से मिलेगा तो आओ। ठीक, ठीक, देखो ये हो गया, हो गया। ठीक, देखो अब जरा इसके नियम समझो, और ये भी इंपॉर्टेंट है, यही दोनों से पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन ज्यादातर। जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं दोनों से पूछे जाते हैं। जैसे अगर हमने बात की, मैंने बात की, मान लो ने प्लस अन। ठीक, 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 क्या हो जाएगा? नयन। यहाँ पे ए, यहाँ पे आ, और यहाँ पे अय। ठीक, इसी तरह अगर हमने बात की, जैसे गए प्लस अक, क्या हो जाएगा? गायक, क्योंकि यहाँ पे दो मात्रा है तो यहाँ पे हमें आय लगाना पड़ गया। पॉइंट समझ गए? ठीक, बहुत बढ़िया। इसके बाद जैसे हमने बात की पा प्लस अन, अब यहाँ पे बड़ा मात्रा है और आ बड़ा वाला है, तो क्या बनेगा? ओ, देखो यहाँ पे आपका जो, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको बेटा, जस्ट अ सेकेंड। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका
ओ प्लस अन क्या हो जाएगा, पवन। क्यों? क्योंकि यहां पर ओ है सिंगल वाली मात्रा, तो यहां पर आओ बनेगा। ठीक ठीक। ओ प्लस अक, पावक। ठीक है। और एक और बता दे रहा हूं, 9 प्लस 1, नाविक। ये सारे एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आपको दो क्वेश्चन केवल इससे और मतलब आपको यण से और यण से और अयादी से ही मिल जाएगा। ठीक, यण से और अयादी से ही प्राप्त हो जाएगा आपको। समझ गए? ठीक। ठीक है, क्लियर, रेडी। चलो, यहां तक हमने खत्म कर लिया स्वर संधि, यहां तक हमारा फिनिश। अब एक बार देख लोगे तो एग्जाम्पल से ही आपके 10 क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, समझ गए? बोलो, समझ गए कि नहीं समझे? बस इतना बताओ, समझे या नहीं? बहुत बढ़िया। चलो, चलो अब लगाओ हेडिंग बेटा, व्यंजन संधि के। अब हम नियमों को पढ़ना शुरू करेंगे। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन संधि के नियम। व्यंजन संधि क्या होती है? अगर आप देखोगे तो व्यंजन संधि क्या होती है, सर हमें जरा बताइए। सर जरा हमें बताइए कि ये व्यंजन संधि क्या होती है। व्यंजन संधि के नियम तो आपने मुझे बता दिए, व्यंजन संधि क्या होती है वो भी बता दीजिए। चलो बेटा लिखो, वह संधि, वह संधि जिसमें व्यंजन से अथवा 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 किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे व्यंजन संधि कहते हैं। समझ गए? बताइए, क्लियर? अब आओ जरा नियम समझते हैं। पहला नियम लिखो। पहला नियम है, किसी वर्ग के पहले वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण, ठीक, किसी वर्ण का पहला मेल किसी तीसरे या चौथे वर्ण, ठीक है, चौथे वर्ण से अगर मेल करते हैं तो क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? ठीक है, तो क्या हो जाते हैं? ये जो पहला वाला है ना बेटा, ये अपने तीसरे वाले में बदल जाता है। तीसरे, यहां पे इसके साथ या रा ला वा। ठीक ठीक, तो ये भी बन जाएगा। अब ये क्या करेगा? अपने किसी तीसरे वाले से मेल करेगा। तीसरे वाले से जब मेल करेगा तो ये बात समझ के रखना आप आराम से, ये बात समझ के रखना कि अब हम जो एग्जाम्पल समझेंगे वो इन पे आपको आराम से समझ में आएगा। देखो, जैसे हमने सबसे पहले कहा कि दिक प्लस गज। क्या बोला हमने? दिक प्लस गज। ठीक है, दिक प्लस गज।
अब दिग प्लस गज जो है बेटा, ये क्या है, दिग्गज बनेगा। क्या बनेगा, दिग्गज। ठीक है, ये क्या है, किसी वर्ण का पहला, और यहां पे क्या है, किसी वर्ण का तीसरा। इन दोनों का मेल होगा तो क्या बनेगा, किसी वर्ण का, इसका वाला तीसरा बनेगा। यही इसका रूल है। क्या है, यही इसका रूल है। अगला, जैसे हमने कहा, वागीश। ठीक, अब यहां पे भी क्या हुआ, ये वर्ग का पहला, ये कोई स्वर, ठीक है, और ये क्या हो गया, ठीक, समझ गए, समझ गए। ठीक, अच प्लस अन क्या हो गया, अजंत। ठीक है, अजंत। क्या हो रहा है, यहां पे चा, चा किसी वर्ण का पहला है, ये, ठीक है, आ हो गया, स्वर हो गया, और चा, छा, जा, तो ये क्या है, तीसरा, तो ये अपने तीसरे में बदल गया। बोलो, आई बात समझ में। इसी तरह सट प्लस आनंद, ये क्या होगा, चडानन। चट, टा, टा पहला वाला, आ स्वर, और इन दोनों का मेल होने से ये पहला वाला अपने तीसरे वाले में बदलेगा, डा, ठा, डा। ठीक, ठीक है, अप प्लस जा क्या बन जाएगा, अप जी। पा क्या हो गया, फर्स्ट वाला, ये जा हो गया, चा, छा, जा थर्ड वाला, और जब पहला और तीसरा मिलेगा तो ये अपने तीसरे में बदलेगा, तो पा, फा, बा तीसरे में बदल गया। ये इसका रूल है अब्ज का। ठीक है, यही इसका थर्ड का रूल है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रूल रखते हैं, बाकी के रूल हम आपको पढ़ाएंगे कब, अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बेटा।